प्रिय भाई बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाना अर्थात इंट्रोगेटिव बनाना सीखा था। आज हम लोग क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक बनाना। सबसे पहला है व्हाट। व्हाट का अर्थ होता है क्या। व्हाट के प्रयोग से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की जानकारी अथवा पेशा का पता लगाने के लिए व्हाट के प्रयोग से प्रश्न बनाते हैं। जैसे दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है। अब व्हाट की सहायता से इसका प्रश्न बनेगा व्हाट इज दिस, यह क्या है। देखिए दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है। इसका प्रश्न बनेगा व्हाट इज दिस, यह क्या है। सेकंड है माय फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक चिकित्सक है। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बनाएंगे व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है अर्थात तुम्हारे पिताजी का व्यवसाय क्या है। तो व्हाट का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की जानकारी अथवा पेशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वाक्यों में स्टेटमेंट में आई का प्रयोग हुआ है अथवा माई का प्रयोग हुआ है। तो जब हम उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो आई के स्थान पर यू का प्रयोग करते हैं तथा माई के स्थान पर योर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इस वाक्य से स्पष्ट है, माय फादर इज ए डॉक्टर, व्हाट इज योर फादर, माय फादर माई के स्थान पर योर का प्रयोग हुआ है। सेकंड है हु का अर्थ होता है कौन। आइडेंटिटी अर्थात परिचय, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति का परिचय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे रश्मि इज रीडिंग, रश्मि पढ़ रही है। तो हु इज रीडिंग, कौन पढ़ रहा है। अर्थात इसमें इस व्यक्ति की आइडेंटिटी, रश्मि की आइडेंटिटी पहचान करने के लिए या परिचय प्राप्त करने के लिए हु का प्रयोग करके प्रश्न बनाएंगे। रश्मि इज रीडिंग, हु इज रीडिंग। रंजीत इज ए गुड गर्ल, रंजीता इज ए गुड गर्ल। तो हु इज ए गुड गर्ल। दे कैन डू इट, वे इसे कर सकते हैं। हु कैन डू इट अर्थात कौन इसे कर सकता है। तो हु का प्रयोग किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी अर्थात परिचय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। थर्ड है हूं, इसका अर्थ होता है किसको। इसका प्रयोग भी किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी अर्थात परिचय ज्ञात करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका जो सेंस है, इसका अर्थ है, वो किसको का अर्थ देता है। जैसे आई लव माय टीचर, मैं अपने अध्यापक से प्रेम करता हूं, स्नेह करता हूं। तो whom do you love, तुम किसे प्रेम करते हो या किसको प्रेम करते हो। सेकंड है आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं। प्रश्न बनेगा whom do you like, तुम किसको पसंद करते हो। अर्थात whom जिसका अर्थ होता है किसको, इसका प्रयोग भी किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी अर्थात परिचय ज्ञात करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ होता है किसको। whose किसका अथवा किसकी। whose का अर्थ होता है किसका अथवा किसकी। जैसा कि सुनने से भी थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है, इसका प्रयोग पॉजिटिव केस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। whose किसका किसकी, इसका प्रयोग पॉजिटिव केस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। पॉजिटिव केस अर्थात जिससे अधिकार का बोध हो, संबंध का बोध हो। जैसे दिस इज माय बुक, यह मेरी पुस्तक है। यहां पर पोजीशन का शो कर रहा है माय। तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए पॉजिटिव केस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए whose का प्रयोग होता है। whose book is this, यह किसकी पुस्तक है। सेकेंड है दिस इज रश्मि's book, यहां पर जो पॉजिटिव केस का सब्जेक्ट है ये है राम्स। दिस इज राम्स बुक, यह राम की पुस्तक है।
तो इसका क्वेश्चन बनाएंगे इसके प्रयोग से, whose book is this, यह किसकी पुस्तक है। तो whose जिसका अर्थ होता है किसका अथवा किसकी, इसका प्रयोग पॉजिटिव केस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब whose के प्रयोग से जो प्रश्नों को बनाते हैं वो संकेत करता है पॉजिटिव केस के सब्जेक्ट की ओर। which कौन सा अथवा कौन सी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन सा अथवा कौन सी, चुनाव से संबंधित इसका प्रयोग समूह में किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु, समूह में किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का परिचय प्राप्त करने के लिए या पता लगाने के लिए। जैसे दिस बुक इज गुड, यह पुस्तक अच्छी है, इंडिकेट कर रहा है, मान लीजिए पुस्तकों का समूह होगा उसमें इंडिकेट कर रहा है कि यह पुस्तक दिस बुक इज गुड, यह पुस्तक अच्छी है। तो विच बुक इज गुड, कौन सी पुस्तक अच्छी है, अर्थात समूह में कौन सी एक स्पेसिफिक बुक अच्छी है। विच बुक इज गुड, कौन सी पुस्तक अच्छी है। आई बॉट ए ब्लैक हॉर्स, मैंने एक काला घोड़ा खरीदा। विच हॉर्स डिड यू बाई, आपने कौन सा घोड़ा खरीदा। विच हॉर्स डिड यू बाई, आपने कौन सा घोड़ा खरीदा। तो विच जिसका अर्थ होता है कौन सा या कौन सी, इसका प्रयोग समूह में किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु की पहचान या आइडेंटिटी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वेयर कहां, इससे प्लेस अर्थात स्थान का बोध होता है। जैसे आई लाइक टू लिव इन आगरा, मैं आगरा में रहना पसंद करता हूं। अब प्लेस अर्थात वेयर का प्रयोग करके जो प्रश्न बनाएंगे तो जाएगा वेयर डू यू लाइक टू लिव, आप कहां रहना पसंद करते हैं। वेयर डू यू लाइक टू लिव, आप कहां रहना पसंद करते हैं। सेकेंड है ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। तो वेयर विल ही गो, वह कहां जाएगा। अर्थात वेयर के प्रयोग से प्रश्नों का जो बोध होता है उससे स्थान का पता, अर्थात स्थान का बोध कराने के लिए, ठीक है, वेयर से स्थान का बोध होता है। व्हेन कब, टाइम अर्थात समय, ठीक है, इसका प्रयोग समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। शी वाज हियर यस्टरडे, वह कल यहां थी। व्हेन वाज शी हियर, वह यहां कब थी। सेकेंड है ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा। अर्थात वेयर का प्रयोग समय ज्ञात, व्हेन का प्रयोग समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। व्हाई क्यों, इससे रीजन अर्थात कारण का बोध होता है। मतलब कारण का पता लगाने के लिए व्हाई के प्रयोग से प्रश्नों का निर्माण करते हैं। जैसे ही वेंट टू दिल्ली और मेडिकल चेकअप, वह मेडिकल चेकअप के लिए, परीक्षण के लिए दिल्ली गया। तो व्हाई डिड ही गो टू दिल्ली, वह दिल्ली क्यों गया। अर्थात कारण का पता लगाने के लिए व्हाई का प्रयोग किया जाता है। अंतिम है हाउ, अर्थात कैसे या किस प्रकार से। इसका प्रयोग मैनर, मुख्य रूप से मैनर अर्थात ढंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे शी इज बेटर देन बिफोर, वह पहले से अच्छी है, अर्थात पहले से अब ज्यादा अच्छी है। तो हाउ इज शी नाउ, अब वह कैसी है। सेकेंड, नीलम वाज टॉकिंग पोलाइटली, नीलम विनम्रता से बात कर रही है। थी, नीलम वाज टॉकिंग पोलाइटली, नीलम विनम्रता से बात कर रही थी। तो हाउ वाज नीलम टॉकिंग, नीलम किस प्रकार से बात कर रही थी। अर्थात हाउ का प्रयोग मुख्य रूप से मैनर अर्थात किसी काम को करने के ढंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखते हैं फिर से एक बार। यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नसूचक शब्दों के प्रयोग से प्रश्नों का निर्माण करना। पहला है व्हाट, जिसका अर्थ होता है क्या। इससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की जानकारी अथवा पेशा का पता चलता है, या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की जानकारी अथवा पेशे का पता लगाने के लिए, व्यवसाय का पता लगाने के लिए किया जाता है। सेकेंड है हु, अर्थात कौन। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति की
आइडेंटिटी अर्थात परिचय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। थर्ड है हूं, जिसका अर्थ होता है किसको, इसका भी प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला है हुज, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसका अथवा किसकी। इसका प्रयोग पॉजिटिव केस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विच, इसका अर्थ होता है कौन सा अथवा कौन सी। इसका प्रयोग समूह में से किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है या व्यक्ति अथवा वस्तु का परिचय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वेयर, वेयर से स्थान का बोध होता है, अर्थात इसका प्रयोग स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। व्हेन कब, टाइम समय, व्हेन का प्रयोग समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। व्हाई, इसका अर्थ होता है क्यों, इसका प्रयोग रीजन अथवा कारण का पता लगाने के लिए किया जाता है। लास्ट है हाउ, हाउ अर्थात कैसे। तो हाउ का प्रयोग मैनर, मुख्य रूप से विशेष रूप से मैनर अर्थात ढंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। धन्यवाद।